Hello students, today we are going to discuss about area of triangle exercise 4.3 chapter 4 determinant. So students, class 10 में आपने क्या किया था? area of triangle is equal to 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. This is clearly the expansion of 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1. अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो ये हमारे पास एक्सपेंशन आएगी. इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं. तो मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करके इस क्वेश्चन को करूंगी. तो आपको प्रॉपर्टीज में क्या ऑपरेशन अप्लाई करना है? R2 माइनस R1. आपकी चॉइस है, आप R1 को फिक्स करो या किसी एक रो को फिक्स करके उसके साथ ऑपरेशंस अप्लाई करो. R3 माइनस R1. सो 1/2 x1 y1 1 x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 0 एंड x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 0 again. So which is equal to expanding along. Now expanding along कॉलम 3 के अलॉन्ग इसको एक्सपैंड करते हैं. ये वाली रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट हुआ तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों एलिमेंट्स को 1/2. सो x2 से मल्टीप्लाई किया इसको x2 y3 माइनस x2 y1 माइनस x1 y3 एंड माइनस माइनस प्लस x1 y1. सिमिलरली ये माइनस यहाँ पर और यहाँ पर x3 y2 x3 y1 माइनस x1 y2 एंड माइनस माइनस प्लस x1 y1. क्लियर? सो अब इसको थोड़ा सा मैन्युपुलेट करके लिख लेते हैं. 1/2 इस साइन को, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं. x2 y3 माइनस x2 y1, ये मैंने ये वाली लाइन लिखी, माइनस x1 y3 प्लस x1 y1 माइनस, अब ओपन करो इसको, माइनस x3 y2 माइनस माइनस प्लस x3 y1 प्लस x1 y2 माइनस x1 y1. तो यहाँ से x1 y1 पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं होगा. सो 1/2 यहाँ से मैंने x2 और यहाँ से मैंने x2 कॉमन निकाला, क्या आएगा? y3 माइनस y1. ये मैंने x1 यहाँ से कॉमन निकाला और x1 मैंने यहाँ से कॉमन निकाला, तो y2 माइनस y3 और यहाँ से x3 कॉमन निकाला तो x3, तो मेरे पास क्या आ गया? y1 माइनस y2. क्लियर? तो आप देख सकते हो कि यही फॉर्मूला हमने 10th में किया था. फिर से देखो एक बार, x1 y2 माइनस y3 एंड x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. तो जब मैंने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड किया, मुझे फिर से ये फॉर्मूला मिल गया. तो ये फॉर्मूला आपके पास कहाँ से बना? इस फॉर्मूले से बना. क्लियर? तो ये थी एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कि हम डिटर्मिनेंट को कैसे यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं. क्लियर? सो अब हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं कुछ की पॉइंट्स. तो की पॉइंट्स क्या हैं? आपको बहुत ध्यान से देखने हैं ये की पॉइंट्स. ये 3 की पॉइंट्स हैं. सबसे पहला की पॉइंट है कि वी ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर एरिया. We always take absolute value of determinant for area. और ऐसा क्यों? Because area is a positive quantity. area कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. That's why we have to take absolute value. नंबर 2, व्हेन एरिया इज गिवन, सपोज करो एरिया आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो आपने क्या करना है? व्हेन एरिया इज गिवन, देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज फॉर कैलकुलेशन यू हैव टू टेक. देन टेक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज. जब आपको क्वेश्चन में एरिया गिवन है, सपोज एरिया 3 गिवन है, तो आपको उसकी पॉजिटिव वैल्यू भी लेनी है और नेगेटिव वैल्यू भी लेनी है, कंसीडर करनी है. क्लियर?
क्योंकि आपने 10th क्लास में भी देखा होगा कि कई बार हमारे पास एरिया नेगेटिव भी आता था, हालांकि उसको हम पॉजिटिव ले लेते थे, लेकिन यहाँ पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेना पड़ेगा। और इसका थर्ड की पॉइंट क्या है कि व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब आप सब जानते हो, जब सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल, जल्दी से बताओ बच्चों क्या होगा, वीडियो पॉज करो और सोचो। देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय देम विल बी 0। ये भी आपको याद आ गया होगा कि आपने 10th क्लास में किया था कि जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर हों, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर लाई करें, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय देम विल बी 0। तो ये 3 की पॉइंट्स को यूज करके हम एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे। तो बहुत इजी है, मैं आपको जस्ट हिंट्स दूंगी क्वेश्चंस के और आपने इसको अपने आप ही सॉल्व कर लेना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस at the points given in each of the following. So first point is 1 0, second point is 6 0, and third point is 4 3. So this is x1 y1, x2 y2, x3 y3. Clear? So area of triangle, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देती हूँ, इसी के सिमिलर क्वेश्चंस जो हैं वो आप सॉल्व करोगे। सो फॉर्मूला इज x1 y1 1, x2 y2 1 and x3 y3 1 is equal to 1/2. What is x1 y1? 1 0 1. Clear? And x2 y2 6 0 1, 6 0 1, and x3 y3 is 4 3 1, 4 3 1. अब इसको हम क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। आइडेंटिटी लगानी है आपको, कोई प्रॉपर्टी लगानी है, आप अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट एक्सपैंड कर देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। डायरेक्ट एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1। क्लियर? सो 1, ये रो एलिमिनेट किया 0 और यहाँ पर -3। क्लियर? अब 0 के साथ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, प्लस माइनस प्लस 1, और यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, 6 3 ज़ा 18. So the answer is 1/2. -3 plus 18 is 15, which is equal to 15/2 square units. तो अगर यहाँ पर नेगेटिव भी आ जाता तब भी आपने यहाँ पर पॉजिटिव क्वांटिटी ही लेनी है। सपोज यहाँ पर आ जाता माइनस, तब भी आपको क्या लिखना है, पॉजिटिव 15/2, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर? एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट 2 7 1 1 10 8 और थर्ड पार्ट -2 -3 3 2 -1 -8. So this question you have to try yourself, and now we are going to do question number 2 of exercise 4.3. Question number 2, show that the points A comma B plus C, B comma C plus A, C comma A plus B are collinear. Collinear means all the points lie in the same line, and in that case area of triangle is 0. For the points to be collinear, collinear points के लिए area of triangle is equal to 0, means 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 is equal to 0. कोलिनियर पॉइंट्स अगर सारे के सारे एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे तो ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं होगी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, 0 आएगा। सो 1/2 इस साइड आकर क्या हो जाएगा, 0। सो हम यहाँ पर 1/2 नहीं लिखते हैं, और x1 y1 मीन्स a b plus c 1। अब c यहाँ पर क्या आएगा, b पॉइंट b, c प्लस a एंड 1, और c पॉइंट क्या है, c a प्लस b और 1।
इज इक्वल टू 0। हमें क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर ये प्रूव हो जाता है इट मीन्स द पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो हम कैसे प्रूव करेंगे, आप डायरेक्ट एक्सपेंशन भी कर सकते हो। इफ यू वांट टू अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देन यू कैन। सो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट अप्लाई करूँगी। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैं कॉलम 1 में कॉलम 2 ऐड कर दूँ तो a प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया तो फिर से मुझे मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। सो मैं ऑपरेशन क्या अप्लाई करूँगी, C1 प्लस C2। ऑपरेशन अप्लाई करने से मुझे क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। और सॉरी ये मुझे नहीं करना है, यहाँ पर क्या आएगा, b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ये जो 1/2 था मैं राइट हैंड साइड में ले गई, इसलिए वो अब मैंने आगे नहीं लिखा क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होके वो 0 हो जाएगा। नाउ टेकिंग आउट कॉमन, टेकिंग आउट a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। कॉलम 1 से कॉमन लिया a प्लस बी प्लस सी। अब मेरे पास क्या यहाँ पर बचेगा, 1 1 1, b प्लस सी, सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, और यहाँ पर 1 1 1 विच इज so right hand side is 0. Now if you see this determinant, then you will find that two columns are identical, and if two columns are identical then value of determinant is 0. A plus b plus c, the value of this determinant is 0, which is equal to 0 is equal to 0. So left hand side is equal to right hand side, hence the given points are collinear. तो आपने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज की कि अगर दो कॉलम सेम हो तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी भी मेंशन करोगे, टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। क्लियर। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूव किया। So what is question number 3? Find the value of k if area of triangle is 4 square units. Area is already given. और मैंने आपको बताया था की पॉइंट में कि अगर एरिया गिवन हो तो उसको आपने प्लस माइनस 4 ही लेना है, प्लस माइनस 4। ये देखो प्लस माइनस 4 ही लेना है क्वेश्चन करते टाइम। एंड वर्टिसेस आर, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का और ये सेकंड पार्ट है, तो मैं एक पार्ट आपको करवा देती हूँ, आप सेकंड पार्ट अपने आप करोगे। सो सॉल्यूशन of first, area of triangle is equal to 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 and x3 y3 1. Area of the triangle is, what is area of the triangle, plus minus 4 is equal to 1/2 x1 y1 k 0 1 k 0 1, x2 y2 4 0 1 and 0 2 1, 0 to 1. So expanding along कॉलम 2, क्योंकि कॉलम 2 में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है इसलिए प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2। इसके अलोंग मैंने एक्सपैंड किया। सो यहाँ पर साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर 0। सो माइनस 0 प्लस 0, और सॉरी यहाँ पर माइनस 0 नहीं माइनस। सो माइनस टू वाली रो को एलिमिनेट किया, माइनस 2 वाले कॉलम को एलिमिनेट किया, हमें क्या मिलेगा, k इंटू 1 एंड माइनस 4। क्लियर। सो 2 यहाँ पर आकर प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 2k, माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8। सो प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू 8 माइनस 2k। सो ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। प्लस 8 जब हम लेंगे तो प्लस 8 इज इक्वल टू 8 माइनस 2k, विच इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 0 बिकॉज 8 कैंसिल। एंड 8 माइनस 2k, एक मैंने प्लस साइन लिया था, अब मैंने माइनस साइन लिया, माइनस 8। सो माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल एंड k इज इक्वल टू 2 8 जा 16। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, 0 एंड 8। सो दिस इज द आंसर। मीन्स अगर 0 वैल्यू होगी k की
तो भी आपका एरिया प्लस माइनस 4 आ सकता है, और 8 होगी तो इन दोनों में किसी में एक में प्लस आएगा और किसी में माइनस आएगा। लेकिन उसके बाद जब हम एरिया लेते थे 10th क्लास में तो उसको हम पॉजिटिव ही लेते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3, 1 एंड 9, 3 यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है डिटर्मिनेंट को यूज़ करके। तो डिटर्मिनेंट में जब हमने फॉर्मूला किया तो उसमें x1, y1, x2, y2, x3, y3 3 पॉइंट थे, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ 2 पॉइंट गिवन है। सपोज करो 3, 1, ये मैं रफ डायग्राम आपके लिए बना रही हूँ। सपोज करो एक और पॉइंट है, उसका नाम हम एक्स वाई दे देते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। क्लियर? सो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर कोलीनियर, मैंने एक्स वाई अपनी तरफ से सपोज किया तो ये तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलीनियर हैं। तो अब कोलीनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0। 0 इज इक्वल टू 1/2 x1 की वैल्यू 3 1 1, x2 की वैल्यू x y 1 और x3 y3 9 3 1। क्लियर? सो आप इसको डायरेक्ट एक्सपैंड भी कर सकते हो, प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हो। ये 2 यहाँ जाकर 0 हो जाएगा। सो 0 इज इक्वल टू, एक्सपैंड कर लेते हैं इसको, अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 के अलोंग एक्सपैंड कर लेते हैं। सो 3, ये देखो y माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 9 प्लस 1, साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग प्लस माइनस यहाँ पर प्लस 1, तो 3x माइनस 9y, 3x माइनस 9y। सो विच 0 इज इक्वल टू 3y माइनस 9 माइनस x प्लस 9 प्लस 3x माइनस 9y, विच implies that 3y माइनस 9y is equal to minus 6y, and minus 9 plus 9 both cancel with each other, and 3x minus x is 2x. So dividing by 2, what will you get? 0 is equal to minus 3y plus x. So the equation is x minus 3y is equal to 0. This is the answer. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड कर ली। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 MCQ। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया इज ऑलरेडी गिवन विद वर्टिसेस दिस एंड दिस, 2 - 6 5 4 एंड k 4, देन k इज इक्वल टू, आपको फिर से k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1, 2 - 6 2 - 6, and next point is 5 4, this is 5 4 5 4 1 1, and third point is k 4 1. So area of the triangle is 35 square units. You have to take plus minus 35 is equal to 1/2. So 2 - 6 and 1, 5 4 1, k 4 1। तो आपको क्या करना है, जस्ट इसको एक्सपैंड करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप अपने आप देख लोगे यहाँ पर कौन सा इसका आंसर आएगा। ये ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर 12, -2 है, तो दोनों में से, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा आप अपने आप फाइंड कर सकते हो। सो आई होप कि एक्सरसाइज आपको 4.3 जो है वो आपको क्लियर हो गई है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, that are very important, and till then bye bye.